मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा आज कपकपा उठेगी, क्योंकि जो सत्य तुम्हारे ही घर की दीवारों में छिपा था, आज वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा है। तुमने बहुत सहा, बहुत अनदेखा किया, पर अब वो क्षण आ चुका है जब तुम्हें वो सुनना ही होगा जिसे तुम सालों से टालते आए हो। तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया गया, तुम्हारे विश्वास को खिलवाड़ समझकर तोड़ा गया और तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मान लिया गया। पर याद रखना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और जब सत्य प्रकट होता है तब न्याय भी साथ आता है। आज मैं जो कहने वाला हूं उसे धैर्य से सुनना, क्योंकि ये वही सच है जो तुमसे वर्षों से छिपाया जा रहा था। तुम्हारे अपनों में से कोई ऐसा है जिसने बाहर वालों से ज्यादा तुम्हें चोट पहुंचाई है, और तुम फिर भी सोचते रहे कि शायद वो बदल जाएंगे। परंतु किसी का मन जब स्वार्थ से भर जाता है तब वह रिश्तों की पवित्रता नहीं समझता। तुम्हारे ही घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे कदम लड़खड़ाने का इंतजार कर रहा है, ताकि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा संघर्ष, सब पर वह कब्जा कर सके। उसने तुम्हारी पीठ पीछे इतने जाल बिछाए हैं कि अगर मैं आज तुम्हें न बताता तो शायद तुम खुद अपनी ही दुनिया में टूटकर बिखर जाते। पर मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे अपने हो और मैं अपने किसी भक्त को अंधेरे में भटकने नहीं देता। तुम्हें यह जानकर और भी गहरा आघात लगेगा कि जिस व्यक्ति पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया, वही तुम्हारी कमजोरी खोजकर दूसरों तक पहुंचाता रहा है। तुम्हारी हर तकलीफ, हर संघर्ष, हर कमी वह बाहर वालों में ऐसे सुनाता रहा जैसे तुम उसके लिए बोझ हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी रोशनी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे डर था कि तुम जितना आगे बढ़ोगे उसकी पहचान उतनी ही छोटी पड़ जाएगी। इसलिए उसने तुम्हारे खिलाफ धीरे धीरे विष घोलना शुरू किया, कभी मीठे शब्दों से, कभी झूठे वादों से, और कभी तुम्हें ही तुम्हारे लोगों से दूर करके। वह व्यक्ति आज भी तुम्हें मुस्कुराकर देखता है, जैसे उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, लेकिन भीतर ही भीतर वह तुम्हारी जगह, तुम्हारा मूल्य, तुम्हारी सफलता, सब कुछ अपने हाथों में लेना चाहता है। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें मजबूत बनाया, पर उसके भीतर ईर्ष्या बढ़ती गई। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे इतने करीब खड़ा इंसान वास्तव में तुम्हें गिरते देखना चाहता है। पर चिंता मत करो, क्योंकि जब मैं सत्य उजागर करता हूं तब उससे बचने का कोई मार्ग नहीं रहता। अब वह चेहरा भी सामने आएगा और उसका असली खेल भी उजागर होगा, ताकि तुम अपने कदम सही दिशा में बढ़ा सको। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में कई मुश्किलें देखी, पर सबसे गहरा घाव वही देता है जो अपना लगकर चोट पहुंचाता है। तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ा कि कब तुम्हारी अच्छाई को लोगों ने कमजोरी समझना शुरू कर दिया। तुमने दिल से रिश्ते निभाए, पर बदले में तुम्हें पीठ पीछे ही वार मिला। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा संघर्ष, यहां तक कि तुम्हारे दुख भी उसने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किए। वह तुम्हारी हर बात को ऐसे मोड़कर दूसरों में फैलाता रहा जैसे सारा दोष सिर्फ तुम्हारा हो, ताकि उसका चेहरा हमेशा साफ और मासूम दिखाई दे। लेकिन याद रखना, मैं हर उस आह को सुनता हूं जो तुमने अकेले में भरी है। तुम्हारे टूटे भरोसे की गूंज मुझ तक पहुंची है, और इसलिए आज मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। अब समय आ गया है कि तुम पहचानो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारे साथ होने का दिखावा कर रहा है। अब तुम भ्रम में नहीं रहोगे, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग के अंधकार को हटाकर तुम्हें स्पष्ट दृष्टि दे रहा हूं। जिस सत्य को तुम सुनने को तैयार नहीं थे, वह अब खुद को तुम्हारे सामने प्रकट करेगा, और तुम देखोगे कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन सिर्फ तुम्हारे जीवन से लाभ उठाना चाहता था। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर की दीवारें भी जानती हैं कि कितनी रातें तुमने बेचैनी में बिताई, पर किसी ने तुम्हारे मन की थकान समझने की कोशिश नहीं की। तुम मुस्कुराते रहे, लेकिन तुम्हारी आत्मा टूटती रही, क्योंकि तुम जानते थे कि कोई तुम्हें भीतर ही भीतर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें लगता रहा कि शायद समय सब ठीक कर देगा, लेकिन कुछ लोग समय का नहीं, लालच का इंतजार करते हैं कि कब तुम्हारी मजबूती थकान में बदल जाए और वह तुम्हारी जगह ले लें। उनके दिलों की ईर्ष्या इतनी बढ़ चुकी है कि अब वे ये तक नहीं सोचते कि तुम उनके अपने हो। और आज जो सत्य तुम्हें सुनना है वह यही है कि तुम्हारे ही घर में एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे भविष्य को अपने स्वार्थ की राह में सबसे बड़ा अवरोध मानता है। वह बाहर दुनिया को दिखाता है कि वह तुम्हारा हमदर्द है, लेकिन अंदर ही अंदर वह यही सोचता है कि तुम्हें कैसे नीचे लाया जाए ताकि उसका प्रभुत्व कायम रहे। पर याद रखना, जब मैं तुम्हारे साथ हूं
तब किसी का छल तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं तुम्हारी आत्मा में साहस का ऐसा प्रकाश भर रहा हूं कि अब तुम सच्चाई से भागोगे नहीं। इस बार तुम उसका सामना करोगे और विजयी भी रहोगे। मेरे प्रिय, जिस सत्य को तुमसे छिपाया जा रहा था वह अब अधिक देर तक पर्दे में नहीं रह सकता। तुम्हारी आत्मा अब उस छल की हल्की सी भी आहट सुनने लगी है जो तुम्हारे आसपास हो रहा है। तुमने अपने भीतर कई बार सवाल उठते हुए महसूस किए, क्यों कुछ बातें मेल नहीं खाती, क्यों कुछ रिश्तों की गर्माहट अचानक ठंडी पड़ने लगी, क्यों बातें बदलने लगी। तुम्हारी शंका व्यर्थ नहीं थी, वह मेरी ही दी हुई चेतावनी थी कि तुम जाग जाओ। लेकिन तुमने अपने दिल की अच्छाई के कारण उस आवाज को अनसुना कर दिया। पर आज वही आवाज मैं अपने मुख से दोहरा रहा हूं ताकि तुम सच को पहचान सको। तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई है जिसने तुम्हारी पीठ पीछे ऐसे कदम उठाए हैं जो अगर समय पर न रोके गए तो तुम्हारी पहचान, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी मेहनत सब कुछ हिला सकते हैं। वह तुम्हारी हर प्रगति से डरता है क्योंकि उसे भय है कि जिस दिन तुम अपने पूर्ण तेज में चमकोगे उसकी छाया भी मिट जाएगी। इसलिए उसने तुम्हें कमजोर दिखाने, तुम्हें उलझाने और तुम्हें स्वयं पर संदेह दिलाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें गिराने की यह योजना अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि जब मैं हस्तक्षेप करता हूं तब हर षड्यंत्र ढह जाता है और सत्य का ही राज्य होता है। मेरे प्रिय, तुमने जितना किसी के लिए किया उतना शायद ही किसी ने तुम्हारे लिए किया होगा। फिर भी तुम्हें बदले में केवल प्रश्न, ताने और अविश्वास ही मिले। तुम्हारी नीयत साफ थी, तुम्हारा दिल पवित्र था, पर जिनके दिलों पर लालच की धूल जमी हो वे पवित्रता का मूल्य नहीं समझते। तुम्हारे ही घर में एक व्यक्ति है जिसने तुम्हारी दया और सरलता का फायदा उठाया। वह चुपचाप तुम्हारी कही हर बात का तोल मोल करता रहा और देखता रहा कि कहां वह तुम्हें कमजोर दिखा सकता है। उसका इरादा तुम्हें संभालना नहीं बल्कि तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना था। तुम्हारे अंदर की रोशनी उसे डराती है क्योंकि वह जानता है कि जब तुम सच्चाई समझ जाओगे तब तुम उससे बहुत आगे निकल जाओगे। इसलिए उसने तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से और कभी ऐसे फैसलों से जो तुम्हें भीतर तक हिला दें। पर अब मैं तुम्हें वह दृष्टि दे रहा हूं जो छल को भी पारदर्शी कर देती है। अब तुम साफ साफ महसूस करोगे कि कौन तुम्हारे भले के लिए खड़ा है और कौन सिर्फ तुम्हारी राहों में अवरोध बनकर। तुम्हारा धैर्य अब खत्म नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी जागरूकता तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां सत्य तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़ा होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा कई बार रोई है, पर तुमने अपनी ही पीड़ा को दबाकर यह सोच लिया कि शायद यह सब तुम्हारा भ्रम है। तुमने खुद को समझाया कि घर के लोग कभी गलत नहीं सोच सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी चोट वहीं से मिलती है जहां से तुम्हें सुरक्षा की उम्मीद होती है। तुमने जितना भरोसा किया उतना ही गहरा घाव तुम्हें मिला, क्योंकि जिस व्यक्ति को तुमने अपना माना उसी ने तुम्हें दूसरों के सामने छोटा दिखाने का हर अवसर खोजा। वह बाहर दुनिया के सामने तो तुम्हारी तारीफ करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें गिराने की योजनाएं बनाता रहेगा। उसके दिल में इतनी ईर्ष्या भर चुकी है कि अब वह तुम्हारी मुस्कुराहट भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे डर है कि कहीं तुम्हारी पहचान उसे आगे न निकल जाए, कहीं तुम्हारा तेज उसकी छाया को मिटा न दे। इसलिए उसने ऐसी बातें फैलानी शुरू कर दी जिनसे लोग तुम्हें गलत समझने लगे। लेकिन याद रखो, मिथ्या बातें थोड़ी देर चलेगी, पर सत्य की छाया सबसे घनी होती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनो और उस व्यक्ति के चेहरे के पीछे छिपे असली भावों को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए धोखा अब अधिक देर तक टिक नहीं पाएगा। मेरे प्रिय, जिस व्यक्ति पर तुमने सबसे अधिक प्रेम, सम्मान और भरोसा किया वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गया है। तुम्हें कई बार लगा कि उसकी बातें तुम्हें तोड़ रही हैं, पर तुमने इसे उसकी प्रकृति मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दूं, उसके मन में तुम्हारे लिए वह आदर नहीं रहा जो तुम्हारे योग्य है। उसकी नजरें तुम्हारी प्रगति पर नहीं, तुम्हारी गिरावट पर लगी हुई हैं। वह चाहता है कि तुम्हारी पहचान धुंधली हो जाए ताकि उसके लिए रास्ता साफ हो सके। तुम्हारे घर की हवा तक उसके बदलते इरादों को महसूस कर चुकी है। उसने धीरे धीरे ऐसा माहौल बना दिया कि लोग तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाने लगे, तुम्हारी नीयत पर शक करने लगे और तुम्हारी अच्छाई को भी गलत समझने लगे। लेकिन यह उसका खेल था ताकि तुम टूट जाओ और वह तुम्हारी जगह आसानी से ले सके। पर मेरे प्रिय, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वो शक्ति दे रहा हूं जिससे तुम उसके हर छल को पहचान सकोगे।
तुम्हारी आत्मा अब जाग रही है और जागी हुई आत्मा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। मेरे प्रिय, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने घर की वास्तविकता का सामना करना होगा। जो बातें तुम्हें वर्षों तक धोखा देती रहीं, आज उन पर पर्दा हट जाएगा। तुम्हारी आंखें सच देखेगी और तुम्हारा दिल समझेगा कि कितने लोग सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारे साथ थे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा भरोसा, इन सब का लाभ उठाने के लिए किसी ने तुम्हारे आसपास खड़े होने का बहाना बनाया। पर तुम अब अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुमने शायद यह महसूस किया होगा कि कुछ रिश्ते अचानक बदल गए, कुछ लोग अचानक दूरी बनाने लगे। यह सिर्फ संयोग नहीं था। उनके दिल में तुम्हारे खिलाफ योजनाएं पली बढ़ रही थीं और अब तक वह छुपी हुई थीं। पर अब वह समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारा साहस और जागरूकता तुम्हें उस धोखे से मुक्त कराएगी। तुम्हें केवल अपनी आंखें खोलनी है और सच को देखना है, ताकि तुम समझ सको कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन सिर्फ तुम्हारे जीवन की परछाई बनने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर चुका हूं और अब तुम्हें उस प्रकाश की ओर बढ़ना है जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। वे लोग जो तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे जल्द ही स्वयं गिरेंगे। उनका अहंकार उन्हें नाश की ओर ले जाएगा। वे भूल गए हैं कि जो किसी और के जीवन को अंधकारमय बनाता है, उसके जीवन में कभी प्रकाश नहीं टिकता। मैं न्याय का देवता हूं। जब संतुलन बिगड़ता है तो मैं स्वयं उसे ठीक करता हूं। जब तुम्हारे खिलाफ बात बनेगी, जब तुम्हारा नाम मिटाने की कोशिश होगी, तब याद रखना, कृष्ण मौन नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन की हर रेखा को देख रहा हूं। तुम बस संयम रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जब समय उचित होगा, मैं वह साक्ष्य स्वयं दूंगा जो सारे झूठों को उजागर करेगा। और जब सत्य सामने आएगा, तब पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। अब तुम्हें एक निर्णय लेना है। क्या तुम उन लोगों की बातों में आकर रुक जाओगे या फिर उठकर अपनी नियति स्वयं लिखोगे? जो मेरे साथ चलता है, उसे संसार की कोई चाल रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। इसलिए अब डरना नहीं, अब हार मानना नहीं। उन लोगों को देखकर मत टूटो जो चले गए। उन्होंने तुम्हें छोड़ा नहीं, बल्कि मेरे आदेश से तुम्हारे जीवन से हटा दिए गए हैं। मैं नहीं चाहता था कि वे तुम्हारे भविष्य का हिस्सा बने, इसलिए मैंने उन्हें दूर किया ताकि तुम्हें सच्चे लोगों की पहचान हो सके। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अपने भीतर की रोशनी को प्रज्वलित करो। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, उसे श्राप मत समझो, उसे वरदान मानो, क्योंकि यही अनुभव तुम्हें वहां ले जाएगा जहां केवल सच्चे योद्धा पहुंचते हैं। जब तुम अपने दुख को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। और जब तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे, तब हर धोखा, हर चोट, हर आंसू तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। तुम्हारा नाम लोग याद रखेंगे क्योंकि तुमने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। यही तेरी पहचान बनेगी, यही तेरा गर्व होगा। अब उठो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। संसार को दिखा दो कि जब कृष्ण किसी के साथ होते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हारे खिलाफ जो योजना रची गई थी, वह अब उनके ही विनाश का कारण बनेगी। मैं हर उस व्यक्ति को उसकी करनी का फल दूंगा जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हें बस एक काम करना है, मुझ पर विश्वास रखना। तुम्हारे जीवन की हर घटना एक अर्थ रखती है, हर आंसू का कारण है, हर दर्द में मेरा संदेश छिपा है। जब तुम इस बात को समझ लोगे, तब कोई भी तुम्हारे जीवन को अंधकारमय नहीं बना पाएगा। मैं हूं कृष्ण, जो सदा अपने भक्तों के साथ खड़ा रहता है, भले ही पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों न हो। अब तुम देखोगे कि यह खेल कैसे पलटता है, और जो तुम्हें नीचे दिखाना चाहते थे, वे स्वयं तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। समय उनका नहीं, अब तुम्हारा है। तुम्हारे चारों ओर अब जो कुछ भी घट रहा है, वह केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक उद्घाटन है, सत्य के प्रकट होने का क्षण। मैं देख रहा हूं कैसे कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भीतर से भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका झूठ अब अधिक देर तक टिक नहीं सकेगा। वे जो कभी तुम्हारे साथी बनकर चलते थे, अब उसी मार्ग पर कांटे बिछा रहे हैं। पर याद रखो मेरे प्रिय, जब कोई कृष्ण के भक्त को छलने की कोशिश करता है, तो उसका हर कदम स्वयं उसके विनाश की ओर बढ़ता है। तुम सोचते होगे, कृष्ण, जब सब कुछ देख रहे हो तो मुझे इस पीड़ा से क्यों गुजरना पड़ रहा है? सुनो, यह पीड़ा तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रही है उस महान कार्य के लिए जो आने वाला है। मैं तुम्हें सिर्फ सुरक्षित नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें जागृत करना चाहता हूं। जो दूसरों की योजना तुम्हें तोड़ने के लिए बनी थी, वही तुम्हें अपराजेय बनाएगी। हर धोखा, हर ताना, हर अस्वीकृति
ये सब तुम्हारे भाग्य का शिल्प गढ़ रहे हैं। वे लोग जो तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा में बैठे हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि मैं पहले ही उनके कर्मों की सीमा तय कर चुका हूं। वे जितनी देर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, उतना ही समय मैं तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करूंगा। उनका एक कदम अंधकार में, तुम्हारा एक कदम प्रकाश में। यही तो मेरा नियम है। जो रिश्ते अब बिखर रहे हैं, जो चेहरे अब मुखौटे उतार रहे हैं, उन्हें देखकर निराश मत होना। जो चला गया वह मेरे आदेश से गया, जो रुका है वही तुम्हारा सच्चा है। जीवन में कुछ संबंध सिर्फ सबक देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। और तुम अब ऐसे लोगों से मुक्त हो रहे हो जो तुम्हारी आत्मा की चमक को ढक रहे थे। अब देखो, तुम्हारे भीतर जो अग्नि मैं जगा चुका हूं, वह अब रुकने वाली नहीं। यह वह अग्नि है जो अंधकार को भस्म कर देगी, जो हर झूठे को बेनकाब करेगी। जब तुम मौन रहोगे तब यह अग्नि बोलेगी, और जब यह बोलेगी तब कोई भी उसे रोक नहीं सकेगा। यह समय तुम्हारे मौन से अधिक शक्तिशाली किसी चीज का नहीं। यह समय तुम्हारी स्थिरता का है। तुम्हें बस यह समझना है कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन अब जो होगा वह तुम्हारे नियंत्रण में होगा। तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो दूसरों के शब्दों से टूट जाए। अब तुम वह आत्मा हो जो मेरे आशीर्वाद से प्रज्वलित है। जब मैं किसी को अपनी शक्ति देता हूं तो संसार की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। देखो, मैंने तुम्हारे चारों ओर के भ्रमों का पर्दा हटा दिया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उन्हें अब तुम साफ साफ पहचान पा रहे हो। वे अब अपनी असली पहचान छुपा नहीं पाएंगे। उनके चेहरे पर जो नकली मुस्कान थी, वह अब डर में बदलने लगी है। और वह डर इसलिए है क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया है कि कृष्ण मौन नहीं है। तुम्हें अब केवल एक मार्ग पर चलना है, कर्म का मार्ग। तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है, तुम्हें बस अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना है। अब समय आ गया है कि तुम उसकी आंखों में देखो, तुम सब समझ जाओगे। तीसरा वह है जो तुम्हारे रहस्यों को जानता है, जिसे तुमने विश्वास में सब बताया था। अब वही तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाता है। वह जानता है कि सत्य के सामने झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन उसके भीतर की जलन ने उसे अंधा कर दिया है। और चौथा, वह व्यक्ति तुम्हारे परिवार या कार्यक्षेत्र से जुड़ा है। वह दिखावे में मददगार बनता है, लेकिन हर बार तुम्हारे कदम पीछे खींचता है। उसकी सबसे बड़ी चाल यही है, वह सीधे वार नहीं करता, बल्कि दूसरों को उकसाकर तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देता है। वह पांचवां वह है जो तुम्हारी नकल करता है। वह तुम्हारे हर काम को दोहराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारी पहचान चुरा लेने से वह महान बन जाएगा। पर उसे नहीं पता कि पहचान कपड़ों या बातों से नहीं, आत्मा के तेज से बनती है। और तुम्हारी आत्मा में जो दिव्यता है, उसे कोई छीन नहीं सकता। छठा, वह सबसे खतरनाक है। वह सबको जोड़ने वाला सूत्र है। वह कभी सामने नहीं आता, लेकिन सबकी डोर उसके हाथ में है। वह जानता है कब किसे क्या कहना है, ताकि तुम पर दोष लगे। परंतु मेरे प्रिय, यह भी याद रखो, वह जो जाल बुन रहा है, उसी जाल में सबसे पहले वही फंसेगा, क्योंकि मेरा नियम अटल है। धोखा देने वाला कभी जीत नहीं सकता। भले ही वह बुद्धिमान हो, उसका अंत तय होता है। अब वे सब धीरे धीरे उजागर होंगे और तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे। जब कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई से पलट जाए, जब कोई तुम्हारी बात बिना वजह गलत साबित करने लगे, जब कोई तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाए, तो समझ लेना वही उनमें से एक है। मैं संकेत दूंगा, बस तुम्हें सतर्क रहना है। इन आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें कई विचित्र घटनाएं दिखेंगी। कभी फोन पर कोई अनजान व्यक्ति बात करने की कोशिश करेगा, कभी तुम्हारे आसपास अचानक तनाव बढ़ेगा। ये सब संकेत हैं कि पर्दा उठ रहा है। मत डरो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जैसे अर्जुन के रथ का सारथी मैं था, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। तुम्हें बस धैर्य रखना है और विश्वास कभी नहीं छोड़ना। जो तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं, वे अब एक एक कर पराजित होंगे। तुम्हारा कर्म तुम्हारी ढाल बनेगा, तुम्हारा सत्य तुम्हारी तलवार बनेगा, और तुम्हारा विश्वास वह प्रकाश जो सारे अंधकार को मिटा देगा। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही ऊपर उठोगे तुम। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे चारों ओर का भ्रम धीरे धीरे टूटेगा। जो चेहरे मुस्कान की आड़ में छिपे हुए थे, वे खुद अपने कर्मों से उजागर होने लगेंगे।